यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं ईश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार इस इतवार के दिन प्रभु का वचन देने का अवसर प्रभु ने दिया और प्रभु की हम महिमा करते हैं। आप सबों की प्रार्थना के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। इस समय आइए आज के इस दिन की मनन के लिए प्रभु का वचन को देखें। आज का जो मेरा जो शीर्षक है जो संदेश का, कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य, कष्टों का सहन करने का सामर्थ्य या दुखों को सहने का सामर्थ्य, शक्ति। नीति वचन मेरे वचन के मनन के लिए जो मैंने लिया है पुस्तक नीति वचन 18 का 14 पद, मैं हिंदी में इसे पढ़ूंगा। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। बहुत सारे मनुष्यों के जीवन में कुछ लंबे समय से चली आती हुई आर्थिक परेशानी हो सकती है, बीमारियां लंबे समय हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, या व्यवसायिक नौकरी की समस्या, व्यवसाय की समस्याओं चलते बहुत बार निराशा और कष्ट, दुख में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और ऐसे समयों में बहुत सारे लोगों के अंदर कई प्रकार का प्रश्न के आ जाने के कारण जीवन त्रस्त हो जाता है, जीवन बहुत निराशाजनक हो जाता है। उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसमें से बाहर न आने के कारण, इन स्थितियों से बाहर न उभरने के कारण, जिस वचन कहता है कि मनुष्य जब रोग में होता है तो मनुष्य अपनी हिम्मत, अपने साहसी स्वभाव के कारण वो उसमें से बाहर आ सकता है, अपने आप को संभल सकता है। परंतु यदि उसका मन या उनकी आत्मा अगर हार जाए तो उसमें से कौन उसको बाहर ले आ सकता है। आत्मा हार जाती है बहुत सारे लोगों का, तो वो बहुत सारे लोग आत्महत्या करके चले जाते हैं। परंतु जो हिम्मतवान है, परंतु जो साहसी है, प्रभु का वचन नीति वचन 18 का 10 में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हम विश्वासी लोगों को यह बात समझना है कि यहोवा का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए दृढ़गढ़ है। मैं उसके बारे में, दृढ़गढ़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये दूसरी एक संदेश हो सकता है। परंतु ये दृढ़गढ़ जो है, पुराने जमाने में लोग शहर के चारों ओर दृढ़गढ़ बनाते थे, सरपनाह खड़ी करते थे। दृढ़गढ़ जब हो जाता था तब शहर के अंदर जो लोग, जो प्रजा, जो राजा, संपत्ति जो हुआ करते थे शहर के अंदर, उनके लिए वो दृढ़गढ़ सुरक्षा बन जाती थी, उनके लिए वो दृढ़गढ़ सलामती हो जाती थी, उनके लिए वो दृढ़गढ़ सुरक्षा हो जाती थी, उनको बेफिक्र रहते थे दृढ़गढ़ के कारण। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति प्रभु में है, विश्वासी है, तो आपको यहोवा का नाम, प्रभु यीशु का नाम ही आपके लिए दृढ़गढ़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सुरक्षा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलामती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हिम्मतवान हो। धर्मी उसमें भागकर सारी दुर्घटनाओं से बचता है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी के लोगों को विपत्तियों के समय में, कष्टों के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा जाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु मसीह में विश्वास करते हुए आपको सुरक्षा, आपको सलामती है और आपकी प्राण अच्छी है। सो बहुत सारे धर्मी या बहुत सारे हिम्मतवान जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए प्रभु यहोवा का नाम आश्रय है। वो विकट की स्थिति में फिर भी आनंदित और खुशमिजाज जीवन जीना
उन लोगों ने सीखा है। बाइबल में अय्यूब हो या पौलुस, इन दोनों प्रभु के दासों के जीवन में सबसे ज्यादा परीक्षाएं, सबसे ज्यादा सतावट इन लोगों के जीवन में आया, सबसे ज्यादा कष्ट उनको जीवन में आया, फिर भी वो कभी हारे नहीं प्रियो, वो कभी हारे नहीं। इन्हें कष्टों का, उन दुखों का, इन सतावनी का, शताओं का इन लोगों ने सामना किया और इन्हें परिस्थितियों को, इन समस्याओं को, इन कष्टों को इन लोगों ने हराया, क्योंकि उनकी आत्मा नहीं हारी। विश्वासियों की आत्मा कभी हारनी नहीं चाहिए। किसकी आत्मा हार जाती है, किसका मन हार जाता है? जो दुष्ट है, जो विश्वासी है, वो जल्दी से छोटी छोटी दुख और कष्टों में, परेशानी में, परीक्षा में गिर जाता है, हार जाता है। परंतु विश्वासी का भरोसा, विश्वासी का आश्रय, विश्वासी का दृढ़, विश्वासी की सलामती, विश्वासियों की सुरक्षा मसीह यीशु में है। जब भी विपत्ति आ जाए, आप उनका सामना करने के पहले प्रभु मसीह के पास दौड़ के चले जाए, उसमें आपका आश्रय मिल जाएगा। पौलुस और अय्यूब के जीवन से हम देखने पाए कितने दुख, कितने कष्ट, कितने बीमारियां, कितने विपत्तियां इन लोगों के जीवन में आया, कितने तूफान आए, लेकिन इन हर एक तूफानों का उन लोगों ने सामना किया और हर एक कष्टों बाद में उनके लिए बड़े आशीष का कारण बना। शुरुआत में बहुत परिस्थिति दोनों ने सामना किया, परंतु बाद में वही तूफान, वही विपत्ति, वही समस्या, वही क्लेश, वही कष्ट उन लोगों के लिए आशीष का कारण बना। जो विश्वासी भाई बहन इन दिनों में सोचते हैं कि मेरे जीवन में इन प्रकार की कष्ट है, समस्या है, दुख है, परेशानी है, लंबे समय से मैं गुजर रहा हूं, आपको मैं कहना चाहूंगा, निराशा में मत बैठना, आप निर्बल मत हो जाना, आप हारना मत। यीशु मसीह में आपका भरोसा, यीशु मसीह में आपका आश्रय, यीशु मसीह में आपकी सलामती और सुरक्षा है। वो आपको संभालेगा, वो आपको संभालेगा, आपको सहने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। और ये परेशानी जो आज आप जा रहे हैं, जिन कष्टों को आप सामना कर रहे हैं, भारत के विभिन्न जगहों में प्रभु के लोगों को आज सताया जा रहा है, वो बड़े विपरीत परिस्थिति से जा रहा है, परंतु वो बातें हमारा देश के लिए और हमारे लिए आने वाले दिनों में आशीष का कारण होने वाला है। प्रियो, यहां जो वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हम रोगी हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हम निर्बल हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, परंतु वहां ऐसी स्थितियों में हम अपने आप को प्रिय संभाल सकते हैं, हम अपने आप को बना सकते हैं, हम अपने आप को निभा सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, क्योंकि हम धर्मी लोग हैं, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु पर आश्रित लोग हैं, प्रभु पर कंप्लीटली भरोसा रखने वाले हम लोग हैं। अन्य जाति, अविश्वासी, दुष्ट लोग प्रभु से दूर हैं, तो इसलिए उनके जीवन में जब विपत्ति आती है, संकट आते हैं, बीमार आ जाते हैं, मांगी आ जाती है, वो थोड़े ही कारण डर जाते हैं, इसलिए वो अपने आत्मा को खो देते हैं, अपने प्राण को वो खो देते हैं, संसार से लुप्त हो जाते हैं। परंतु मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप भले रोगी हो, बीमार हो, परंतु अपनी आत्मा को हारने मत देना। प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। प्रभु का कलाम कहता है, हम कई बार बीमार हुए हैं, कई बार हम निराश हुए, कई बार हमारे जीवन में दिक्कतें आए, परंतु हम नहीं हारे, क्योंकि प्रभु ने हमें मदद किया, प्रभु ने हमें सहाय किया, वो हमने आश्रय दिया, उसकी शक्ति से हम उन सारी समस्याओं से सामना करते हुए बाहर आ गए, और वो बातें हमारे लिए आशीष का कारण हुआ। पहला पत्रस 4 और 13 वचन में प्रभु का वचन कहता है, विपत्ति हो या कष्ट है, मसीह के कारण ये हमारे लिए आशीष का कारण है। मसीह के कारण हमें दुख में और उनकी विपत्ति में हमें, मसीह के कारण हम मसीह में हमें भागी हुआ है। अच्छा है प्रभु के लोगों के लिए कि मसीह ने जो हमारे दुख और कष्टों को सहा, कि हम भी इस दुनिया में मसीह के खातिर कुछ दुख और कष्टों को हम सहकर उनके साथ हम सहभागी हो जाए, परंतु वो सारी बातें हमारे लिए आशीष का कारण बनना है। अब मैं आपको इस संदेश का दूसरा भाग में आपको मैं ले जाना चाहूंगा कि मैंने अपना शीर्षक रखा कि कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य आप कैसे पा सकते हैं। दुखों को सहन करने का सामर्थ्य आपको पाने के लिए बाइबल कुछ बातें आपको बताता है, बाइबल कुछ बातें आपको सिखाता है। वो बातों को जानना चाहिए और वो बातों को सीखना चाहिए और वो बातों के अनुसार आपको करना पड़ेगा। कुछ जरूरी बातें आपको जानना चाहिए, जिसमें जब भी आपके जीवन में विपत्ति आएगी, जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आएगा, जब भी आपके जीवन में हो सकता है अभी भी आपके जीवन में कोई क्लेश है,
बाहर है, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा, धर्मी लोग, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग सहन कर सकते हैं। विश्वासी लोग हर दुखों को, हर क्लेशों को सहन कर सकते हैं, क्योंकि हम धर्मी लोग अपने आप को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए, जो हमारा दृढ़गढ़ है प्रभु यीशु, उससे हम भाग जाए, उसमें हम छिप जाते हैं। वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारी सलामती है, वो हमें बचाता है। जब उसमें हम भरोसा करता है तो हमें वही फिक्र रहना है, प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु जहां जाएंगे, जहां रहते हैं, वो हमारी सुरक्षा है। उसका नाम ही हमारी सुरक्षा है। यहोवा का नाम मेरा दृढ़गढ़ है। प्रियो, आपको मैं ये बात, पहली बात आपको मैं सिखाऊंगा कि दुखों को या कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य आपको कैसे पाना है। नंबर 1, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। पहला पॉइंट, यदि आपको दुखों और कष्टों के समय में शक्ति चाहिए, सामर्थ चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो आपको नंबर 1 बातें जो आपके जीवन में करनी है वो है परमेश्वर पर भरोसा करना है। यहां नीति वचन 18:10 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। एक नहीं, सब आपके जीवन में कितनी भी दुर्घटनाएं भविष्य में अनेक अनेक प्रकार की आ सकती है, लेकिन इन सारी दुर्घटनाओं से प्रभु बचाने का आपको वचन दे देता है। कौन बचाएगा? धन, आपकी ताकत, आपका बल, आपका कंपनी, आपका जॉब नहीं प्रियो, परंतु यहोवा का नाम, मतलब यीशु मसीह का नाम, महान नाम, अद्भुत नाम, पराक्रमी नाम, सर्वशक्तिमान नाम, वो आपको सब दुर्घटनाओं से बचाएगा। तो ये सब दुर्घटनाओं से बचाने वाला हमारा यीशु मसीह पर आपको क्या करना है? परमेश्वर पर आपको भरोसा करना। जब कोई विश्वासी क्लेशों से जाएगा, दुखों से जाता है, ऐसे समय में अगर प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु पर भरोसा करेगा, तब उसको प्रभु शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, और इस दुखों को सामना करने के लिए, और वो दुख आपके जीवन से चला जाएगा। प्रियो, प्रभु आपको तुरंत दुखों को दूर नहीं करता, परंतु दुखों को सामना करने के लिए आपको प्रभु अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य देता है। लेकिन कैसे? आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। वो हमारा दृढ़गढ़ है, यहोवा का नाम मेरा दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सारी सब दुर्घटनाओं से क्या करता है? बच जाता है। आपको भरोसा होना चाहिए कि जब मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, जब मैं प्रभु के पास में मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी सलामती के लिए, मेरे बचने के लिए, मेरे उपाय के लिए, मेरे जरूरतों के लिए यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, वो मुझे सुनेगा, वो मुझे बचाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा परिवार को संभालेगा, कोई भी दुर्घटना मेरे जीवन को हानि नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा सकती। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा आपको करना पड़ेगा। प्रियो, पुराने समय में मजबूत ऐसे दृढ़गढ़ बनाए जाते थे पूरे राज्यों के लोगों की सलामती के लिए, शहर के अंदर रहने वाले लोगों की सलामती और सुरक्षा के लिए, परंतु हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। और ये प्रभु पर भरोसा जब विपत्ति में, क्लेशों में हम करते हैं, हमारे लिए बाद में आशीर्वाद लाता है। प्रिय, हर विपत्ति, हर कष्ट, हर बीमारी भी हमारे जीवन में बाद में क्या लाती है? आशीष को परिवर्तित करती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब में कितने दुखों और क्लेशों से गुजरा, परंतु उसने परमेश्वर पर ऐसा भरोसा था। उसने क्या कहा? अय्यूब 19 और 25 वचन में अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उनकी हालत, उनकी स्थिति, उनकी बॉडी, आपने कई बार ये पुस्तक, अय्यूब का पुस्तक पढ़ा है, कई संदेश उसके बारे में आपने सुना है। अय्यूब के साथ जो हुआ मेरे और आपके साथ कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अय्यूब प्रभु का दास इस अवस्था में कहता है कि जब उनके शरीर भी पूरा मरा हुआ अवस्था में था, ऐसा भयंकर बीमारी उनके शरीर में आ गया कि वो आप मेरे और आपके समझने से अगर सोच तक तो मर जाएंगे, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसे समय में भी अय्यूब का भरोसा परमेश्वर पर था। उसने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब आप किसी भी प्रकार के दुख और कष्टों से जाते हैं, वो कष्टों को सहन करने के लिए प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य देना चाहता है। उसके लिए आपको अय्यूब के समान परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जो कोई विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखेगा, वो दुखों में भी, बीमारी में भी, विपत्ति में भी सहन करने के लिए सामर्थ्य को पाएगा, और उसके लिए वो आशीष का कारण बनेगा। नंबर 2, आप कष्टों को सहन करने के लिए सामर्थ को कैसे पाओगे? नंबर 2, आपको धन्यवाद की स्तुति का अर्पण चढ़ाना है परमेश्वर को, या दूसरे शब्दों में कहूंगा, आभार स्तुति करते रहना है परमेश्वर को, धन्यवाद देना है परमेश्वर को।
पहला पत्रस 4 और 16 में इस वचन को लिखा है, हर हमें अपने जीवन में अच्छा दिन हो, बुरे दिन हो, क्लेश हो, कष्ट हो, लेकिन प्रभु के लोगों को, धर्मियों को हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद का अर्पण चढ़ाना है, धन्यवाद की स्तुति करते रहना है, आभार स्तुति उसको करता रहना है। वी हैव टू गिव थैंक्स टू गॉड। परमेश्वर को हमको धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते रहेंगे ऐसे समय परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य देगा और आपके जीवन में जो तकलीफ है, समस्या है, क्लेश है, उस समस्या का आप सामना कर पाओगे। कई बार हम धन्यवाद देने की बजाय हम कचकच करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, परमेश्वर का सवाल पूछते रहते हैं और इस प्रकार हम और निर्बल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं और धीरे धीरे हम हार जाते हैं। आज प्रभु हमें सिखाता है कि दुखों और कष्टों को सहन करने का सामर्थ को अगर पाना है तो हमें कचकचाहट और कड़वा इस प्रकार की सवाल, इस प्रकार की प्रश्न प्रभु को पूछने से छोड़ते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु आज जो मेरी स्थिति है इसलिए धन्यवाद, विरोध है इसलिए धन्यवाद, मेरा अपमान किया इसलिए धन्यवाद, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया इसलिए मैं धन्यवाद, आज मेरे जीवन में तंगी है इसलिए मैं धन्यवाद। प्रभु आज जो भी हालात मेरे हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब वो धन्यवाद देने का अर्पण आप शुरू करोगे, आप महसूस करोगे कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ आपको दे रहा है और आपका दुखों को सामना कर पाओगे, सहन कर सकोगे और आप विजयी जीवन जी सकते हो। आज हम विश्वासियों के जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है और ऐसे समय में प्रभु को धन्यवाद देना कठिन है, मैं मानता हूं, परंतु फिर भी अगर एक विश्वासी अगर ये बात सीख जाएगा कि प्रभु को धन्यवाद देना विपत्तियों के समय में, तो वो विपत्ति आपके लिए आशीष का कारण बनाएगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अय्यूब से सीखना है। अय्यूब के जीवन में कितनी बड़ी आफत, कितने संकट, कितने दुख, कितनी भयंकर बीमारी उनके जीवन में, उसका परिवार, पूरा परिवार नाश हो गया, फिर भी अपने मुंह से कभी पाप नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर को धन्यवाद ही दिया। जब ऐसे समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का आभार मानते हैं, प्रभु को आभार व्यक्त करते हैं, हमारे शरीर में हम अनुभव करेंगे एक शक्ति, एक सामर्थ। ये बड़ा मुसीबत है कि सारा नाश अय्यूब का हो गया, अपने शरीर भी नाश होने पर है, फिर भी वो आभार ही है जो प्रभु को कर रहा है, जो धन्यवाद ही है जो प्रभु को कर दे रहा है। वो आभार स्तुति का अर्पण उनके अंदर एक हिम्मत, एक साहस, एक शक्ति, एक सामर्थ को पा रहा है। आपको भी क्या कष्टों में, दुखों में सहन करने का सामर्थ चाहिए तो कचकच करना छोड़ दीजिए, कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए, परमेश्वर को कंप्लेंट करना छोड़ दीजिए, परमेश्वर को सवाल करना छोड़ दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करोगे। मैं विश्वास करता हूं बड़े बड़े चमत्कार जो अब तक नहीं हुए, वो चमत्कार, वो अनुभव प्रभु आपको धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु आपको करेगा। तीसरी बात, कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य आपको की चाहिए तो आपको तीसरी बात हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। फिलिप्पी 4 और 4 में पौलुस ने बोला, मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं, प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। आनंद में रहना हमारे जीवन में सीखना है। विपत्ति में, कष्टों में आनंदित रहते हुए हम शैतान को हरा सकते हैं। प्रिय, शैतान को हम हरा सकते हैं। अब निराशा में, दुर्बलता में बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, शैतान को हम कभी भी हरा नहीं पाएंगे। परंतु एक प्रभु में जो व्यक्ति है, धर्मी जो है, वो प्रभु में विपत्तियों में भी क्या कर सकता है, आनंदित रह सकता है। और जब आप आनंद करोगे, आप शैतान को क्या करोगे, हरा पाओगे। और हम इस समय में, ऐसे समय में हम परमेश्वर को महिमावंत करते हैं, ऐसे समय में आनंदित रहते हुए हम शैतान को पराजित कर देते हैं, तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, उसके नाम की हम महिमा करते हैं। परमेश्वर विश्वासियों को आनंदित देखना चाहता है। अय्यूब के संबंध में देखते हैं कि शैतान ने परमेश्वर के सामने अय्यूब के बारे में प्रकार और चैलेंज रखा, परंतु फिर भी परमेश्वर ने अय्यूब को संभाल के रखा। विपत्तियों में, कष्टों में प्रियो प्रभु में आनंदित रहना सीखो। तंगी में प्रभु में आनंदित रहना सीखो। कष्टों में, बीमारियों के मध्य में प्रभु में आनंदित रहना सीखो, तब आप शैतान को हरा पाओगे, बीमारियों को हरा पाओगे, चुनौतियों को सामना कर पाओगे। दुष्ट और अन्य जाति, प्रभु में विश्वास न करने वाले, थोड़ी ही परीक्षा में, थोड़ी ही बीमारियों में, थोड़ा ही डर आ जाता है, दुर्घटना आ जाती है, उसमें उनकी आत्मा हार जाती है। परंतु आप और मैं कष्टों में सामर्थ को पा
जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। चौथी बात, दुखों और कष्टों को सहन करने का सामर्थ हम कैसे पा सकते हैं? प्रियो, नम्र बनने से। नम्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम कोई विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, विश्वासियों के जीवन में कोई अचानक कोई संकट आ जाता है, तब हम कई बार कचकच करने लगते हैं, प्रभु के विरुद्ध हम बड़बड़ करते हैं, कुड़कुड़ाहट करता है स्वभाव, हम गुस्सा करते हैं, हम मारते हैं, पीटते हैं, हम गलत गलत बातें करते रहते हैं, प्रश्न करते हैं, हमारे हृदय को कठिन कर देते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है हम नम्र हो जाए, अपने आप को नम्र बनाए, अपने आप की खोज करना है। आप विपत्ति में है, कष्टों में है, बीमारियों में आ गए, परेशानी में है, कोई बड़ा क्लेश, कोई दुर्घटना हुआ, अपने आप की खोज करना है। शायद कोई मैंने पाप नहीं किया, शायद मैंने कोई प्रभु के विरुद्ध कोई पाप किया है, अपने आप की खोज करो। और जब आपको पता चलता है कि आपने कोई गुनाह और पाप किया है, तो आपके पापों को परमेश्वर के आगे कन्फेस करो, मान लीजिए, प्रभु से कहे प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो। यही तो नम्रता है। अगर ऐसे प्रकार के नम्र बन जाओगे, आप प्रभु की ओर से, जिस दिन आपने पाप किया, मैंने पाप किया, हम शिक्षा तो पाएंगे, परंतु परमेश्वर हमें कृपा देगा, हमें प्रभु अनुग्रह देगा, और वही अनुग्रह हमें सामर्थ देगा। आपकी नम्रता आपको जीवन में सामर्थ को लाएगी विपत्ति और क्लेशों को सामना करने के लिए। आज विश्वासियों के जीवन में नम्रता की कमी है, नम्रता की कमी है। हम नम्र नहीं होना चाहते, हम पापों को कबूलात नहीं करना चाहते, हम अपने आप को खोज करने के नहीं चाहते हैं। इसीलिए कई बार हम हार जाते हैं, हमारी आत्मा हार जाती है, हम अपने मकसद, अपने गोल, अपने एम्बिशन से भटक जाते हैं, अपनी सेवा से भी भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी नम्र नहीं होना चाहते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात प्रभु में मेरे भाई बहनों आपको सामने में कहना चाहूंगा, विपत्तियों को, कष्टों को सहन करने का सामर्थ प्रभु अगर आपको देगा तो वो है नम्र बनने से। कोई व्यक्ति पाप में है, गुनाह में है, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मैंने आपकी बातों को नहीं माना। जैसे आप अपने आप को नम्र बनाओगे, प्रभु की ओर से आपको कृपा मिलेगा, वो कृपा आपके अंदर सामर्थ को लाएगा, और आपके जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, परंतु उन समस्या को आप सामना कर पाओगे और आप एक विजयी जीवन जी पाओगे। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में हर परिस्थितियों में नम्र जीवन जीना है, नम्र जीवन जीना है और परमेश्वर नाम की महिमा करना है। ये चार बातें आपके जीवन में अगर आप सीख लोगे, ये चार बातें विश्वासी अपने जीवन में सीखेंगे, तो हर क्लेशों को, हर कष्टों को आप सहन कर पाओगे, और उसके लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। और आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे मैं कोई बात सहन नहीं कर सकता। रोगों में भी, बीमारियों में भी, व्याधियों में भी, निर्बलता में भी, बड़े दुर्घटनाओं के बीच में भी, सतावट के बीच में भी एक विश्वासी धर्मी अपने आप को सुरक्षित, अपने आप में सलामत, अपने आप में आशीषित बना सकता है, यदि आप चार बातें अपने जीवन में सीखोगे। वापस में दोहराऊंगा, नंबर 1 परमेश्वर पर भरोसा रखना है, नंबर 2 आभार स्तुति का अर्पण परमेश्वर को देना है, तीसरी बात हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, चौथी बात आप अपने जीवन में नम्र बनिए। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। छोटी सी बात प्रार्थना करूंगा। ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में कई बार दुख आए, पीड़ा आए, कष्ट आए, सहन आए, प्रभु सतावट आया, परीक्षा आया, और कई बार हम हार भी गए, कई बार कई विश्वासी लोग हार भी गए, कई बार कई लोग निराश हो गए, कई बार कई लोग प्रभु गलत विचारों के द्वारा आत्महत्या करके इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। परंतु प्रभु तेरा कलाम हमें मिला है, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि यहोवा का नाम हमारा दृढ़गढ़ है, और धर्मी उसमें हालेलुया भाग कर अपने सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तूने हमें वचन दिया है। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जितने भी विश्वास भाई बहन इस वचनों को सुनेंगे, आप हरेक भाई बहनों को, हरेक दास और दासियों, हरेक जवानों को प्रभु सहन करने का सामर्थ्य दे, सहन करने की शक्ति दे। दुनियावी लोगों के पास सहन करने का सामर्थ्य नहीं। नौजवान लोग जवानी में, बिल्कुल जवानी के समय में आत्महत्या करके इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु सहन करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। आज छोटी बातों के कारण लोग, जवान लोग सहन नहीं करते हैं। पति पत्नी के बीच में सहन करने की सामर्थ नहीं है, बच्चों के पास सहन करने की सामर्थ नहीं है, नौकरी के जगह में सहन करने की सामर्थ नहीं है। प्रिय प्रभु हमारे लोगों को सहन करने का सामर्थ्य दे और विजयी जीवन जीने के लिए कृपा कर।
जो भी क्लेश है, जो भी संकट है, जो भी परीक्षा है, जो भी आर्थिक परेशानियां हैं, जो भी कौटुंबिक समस्या है, उनके बीच में प्रभु सहन करते हुए सामर्थ्य दे और विजयी जीवन जीने के लिए कृपा कर। महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, यीशु के नाम प्रार्थना मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर।